पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। एवं प्राप्ते उच्यते। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कहा जाता है। मृषावादिनमापोद्य बालाकिं ब्रह्मवादिनं राजा कथमसंबद्धं मिथ्या वा वक्तुमर्हति। बालाकी मिथ्याभासी सिद्ध हुआ। मिथ्याभाषण दो ढंग से होता है। एक जानबूझकर कोई झूठ बोलता हो तो वह मिथ्याभाषी कहा जाता है। एक अज्ञान के वशीभूत होकर बोलता हो तो भी मिथ्याभाषी कहा जाता है। एक की नीयत खराब होती है, एक की नीयत ठीक होने पर भी वह मिथ्याभाषी माना जाता है। बालाकी ने प्रतिज्ञा की, राजन मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूँगा, उसे तुम सुनना। लेकिन उसने जिसे ब्रह्म समझ रखा था वह तो कार्य ब्रह्म ही था, कारण ब्रह्म नहीं था। साथ ही साथ कार्य ब्रह्म भी बहुत उच्च कोटि का नहीं था, अधिदैव कोटि का ही था। अब वाचस्पति मिश्र भामतीकार कहते हैं, ब्रह्म को बताने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्म का निरूपण नहीं कर सका। ब्रह्म के रूप में जिसे ख्यापित किया वह ब्रह्म ही सिद्ध नहीं हुआ। अजात शत्रु सचमुच में ब्रह्म के जानकार थे। उसके सामने बालाकी की दाल नहीं गली। फिर राजा ने कहा, ब्राह्मण देव तुम तो ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर सके। जिसे ब्रह्म के रूप में ख्यापित किया वह तो सचमुच में ब्रह्म नहीं है। आदित्य मंडलांतर्गत, चंद्र मंडलांतर्गत पुरुषों का कर्ता तुम्हारी दृष्टि में ब्रह्म हो सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि वह ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म उसको कहते हैं जो सर्वस्रष्टा हो। अतः निश्चित घटक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेषों का कर्ता ही ब्रह्म कैसे हो सकता है। राजा कथम असंबद्धम मिथ्या वा वक्तुमर्हति। अब प्रश्न उठता है, बालाकी के सामने उसके मत का निरसन या पोहन करने की भावना से अजात शत्रु ने प्रतिज्ञा की कि सचमुच में जो ब्रह्म है उसे सुनो। अब बालाकी को जो उपदेश दिया अजात शत्रु ने, वे भी अगर असंबद्ध प्रलाप करने वाले ही सिद्ध हों तो मिथ्याभासी हो जाएंगे। अर्थात उनके द्वारा उपदिष्ट तत्व भी अगर ब्रह्म न सिद्ध हुआ तो बालाकी के समान
अजातशत्रु भी मिथ्याभासी ही मान्य होंगे। यथा ही केनचिन मणिलक्षणज्ञमानिना काचे मणिरेव वेदितव्य इत्युक्ते परस्य काचोयम मणिर्न। किसी ने कांच को मणि बता दी क्योंकि वह मणि के लक्षण से परिचित नहीं था। कांच मणि नहीं है लेकिन वह कांच को ही मणि समझता था। ऐसी स्थिति में जैसे कहीं कहीं वट वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है। अब कोई समझे कि स्वर्ग में भी इसी का नाम कल्प वृक्ष है, तब तो ठीक नहीं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कांच को ही मणि समझने वाला था। उसने कहा देखो देखो कांच का मणि का दर्शन करो, मैं तुझे मणि का दर्शन कराता हूँ। मणि के स्थान पर कांच को प्रस्तुत करे कि यह देखो मणि है। तो लक्षण जानने वाला व्यक्ति कहेगा अरे यह तो कांच है, मणि नहीं है। लेकिन कालांतर में लक्षण का मर्मज्ञ होने पर भी जिसे कांच की पहचान है और मणि की पहचान है, तो कांच को मणि नहीं समझने वाला है, मणि को ही मणि समझने वाला है, कदाचित वह भी आगे चलकर जो मणि नहीं है उसी को मणि बता दे। तो जानकार होने पर भी वंचक मिथ्याभासी माना जाएगा। अमणो मण्यभिधानम न पूर्वादिनो विशेषमापादयति स्वयमपि मिथ्याभिधानात्। पहले व्यक्ति ने कांच को मणि बता दी, जो मणि नहीं है उसी को मणि बताने के कारण मिथ्याभासी हुआ। अब दूसरा व्यक्ति जो कांच को कांच और मणि को मणि जानता है, और मणो मणि अभिधानम न पूर्वादिनो विशेषम आपादयति स्वयमपि मिथ्याभिधानात्। वह भी अगर मणि के नाम पर उसी कांच को या किसी दूसरे पदार्थ को प्रस्तुत करके कहे देखो यह मणि है, वह भी पूर्व मिथ्याभासी के समान भी मिथ्याभासी सिद्ध होगा। अंतर क्या होगा? पहले व्यक्ति को तो मणि की पहचान ही नहीं है, बेचारा कांच को ही मणि समझता है, और दूसरे व्यक्ति को मणि की पहचान होने पर भी मणि के वो बताने की प्रतिज्ञा करके कदाचित वह किसी अमणि को ही मणि के रूप में ख्यापित करे, तो निस्संदेह मिथ्याभासी होगा। एक अज्ञान के कारण मिथ्याभासी, दूसरे ज्ञान होने पर भी मिथ्याभासी। तस्मादनेनोत्तरवादिना पूर्ववादिनो विशेषमापादयता मणितत्वमेव वक्तव्यम। जबकि बात ऐसी है, इसलिए जिसने कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं मणि को बताऊंगा, मणि को बताते समय तुमने कांच को ही मणि के रूप में प्रस्तुत कर दिया। सचमुच में जो मणि है उसे अब मैं बताता हूँ और दिखाता हूँ। ऐसा कहने के बाद वह सचमुच में मणि को ही मणि के रूप में प्रस्तुत करता है, तब मणि का लक्षण जानने वाला मर्मज्ञ और सत्यभाषी सिद्ध होता है। मणि को मणि के रूप में प्रस्तुत कर दे तो इसी प्रकार अजात शत्रु को तो मिथ्याभासी नहीं ही होना चाहिए था, अब वो हुए भी नहीं। तो पूर्व पक्ष के द्वारा तो यदि अजात शत्रु ने भी
प्राण को या जीव को ही आदित्य या चंद्रमंडल में स्थित पुरुष अधिदैव का कर्ता बताया, तब तो मिथ्याभासी हो गए। ब्रह्म के नाम पर उन्होंने क्या किया? अधिदैव की अपेक्षा किसी उन्नत कार्य ब्रह्म को प्रस्तुत कर दिया। वास्तव ब्रह्म तक तो उनकी भी गति होने पर भी वो वंचक माने जाएंगे, क्योंकि वास्तव ब्रह्म को प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन ऐसा संभव नहीं, इसलिए यह जो पूर्व पक्ष है अनुचित है। अर्थात बालाकी के प्रति जो उसके कर्ता के रूप में ख्यापित किया, बालाकी ने जिसे मानो अधिदैव चंद्रमंडल में स्थित, सूर्यमंडल में स्थित देवता का कर्ता बताया, कदाचित अजात शत्रु भी उसी को अंत में कर्ता बता दें तो मिथ्याभासी होंगे। अतः बालाकी ने वास्तव ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। अज्ञता के वशीभूत होकर अब अजात शत्रु का यह दायित्व बनता है कि वास्तव ब्रह्म को ही, जिसमें आदित्य मंडलांतर्गत ही नहीं, चंद्रमंडलांतर्गत ही नहीं, वास्तव में समग्र जगत का कर्तृत्व सिद्ध होता हो, समग्र सृष्टि का जो सृष्टा सिद्ध होता हो, वही तो ब्रह्म सिद्ध होगा। घटक विशेष का कर्ता जीव हो सकता है, प्राणोपाधिक मुख्य प्राण हो सकता है हिरण्यगर्भ, लेकिन ब्रह्म तो उसको कहेंगे अशेष विशेष कार्य प्रपंच का जो कर्ता हो। अगर उस तत्व को ब्रह्म के रूप में, समग्र जगत के कर्ता के रूप में अजात शत्रु ने प्रस्तुत नहीं किया, तो वे भी बालाकी के समान मिथ्याभासी ही सिद्ध होंगे, परंतु ऐसा है नहीं। अर्थात अजात शत्रु ने जो उपदेश किया, सचमुच में जिस ब्रह्म के उपदेश की प्रतिज्ञा की थी बालाकी ने, उसी को अपने वचनों के द्वारा ख्यापित किया। तस्माद् अनेन उत्तरवादिना पूर्ववादिनो विशेषमापादयता मणितत्वमेव वक्तव्यम। पूर्ववादी से विलक्षणता उत्तरवादी में तभी सिद्ध होगा जब उत्तरवादी किसी अमणि को मणि न बताकर मणि को ही मणि बतावे दृष्टांत में। इसी प्रकार अजात शत्रु की विलक्षणता सत्यवादिता तभी चरितार्थ होगी जब किसी अब्रह्म को ही ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत न कर सचमुच में ब्रह्म को ही ब्रह्म के रूप में वह निरूपित करे। एवं अजात शत्रुना दीप्त बालाके अब्रह्मवादिनो विशेषमात्मनो दर्शयता जीव प्राणाभिधाने असंबद्धम उक्तम स्यात्। अब अजात शत्रु के द्वारा दीप्त जो बालाकी अभिमानी या कि ब्रह्मवेत्ता के रूप में अपने को मानता था और अज्ञों के बीच में ब्रह्मवेत्ता के रूप में ख्यापित भी था, नहीं तो साथ वाले ही उसको मूर्ख सिद्ध कर देते तो उसका अभिमान चकनाचूर हो जाता। अज्ञों के द्वारा ब्रह्मवेत्ता मान्य था, स्वयं भी ब्रह्मवेत्ता ही मानता था और उसके दीप्त था, गर्वीला था। ओ गर्वीला कभी कभी मिथ्या गर्व भी व्यक्ति के लिए हितकारक बन जाता है। अगर वो सचमुच में ठिकाने पहुंच जाए तो उसकी बुद्धि ठिकाने लग जाती। क्या अहंकारी अगर टकरा जाए किसी से
ऐसे व्यक्ति से जो उसके अहंकार को चकनाचूर करने में समर्थ है तो भाग्योदय ही समझना चाहिए। पहला भाग्य किसका हुआ? दृप्त बालाकी का। वहाँ पहुँच गया जहाँ सचमुच में ब्रह्म का ज्ञान था, उसके पास पहुँच गया जिस अजात शत्रु को अधिदेव मंडल का, उसके कर्ता का और समग्र जगत के कर्ता ब्रह्म का विज्ञान था। वहाँ बेचारा टकरा गया, उसका अहंकार भी टूट गया और वास्तव ब्रह्म का बोध भी हो गया। प्रारब्ध जब अच्छा होता है ना तो अहंकार भी क्या करता है, अच्छी जगह पहुंचा करके व्यक्ति का कल्याण कर देता है। रघुगण कहाँ जा रहे थे? पालकी पे चढ़ के भगवान कपिल का दर्शन करने वन में ढूंढने के वन में रहते हैं, अधिकतर इस वन में रहते हैं। अब रास्ते में दैवयोग से पालकी ढोने वाले में एक की कमी पड़ गई, जड़ भरत को घसीट कर बाकी 3 ढोने वालों ने लगा दिया। अब वो बेचारे चीटी चीटा बचा के चलने वाले, फिर ब्राह्मण, फिर परमहंस और फिर पालकी ढोने का अभ्यास भी कहा। तो पालकी का हिलना डुलना स्वाभाविक था। अभिमानी राजा ने कोरे कसने जैसी बात शुरू कर दी, दंड भी मैं दे सकता हूँ, समझते हो राजा हूँ। अब जड़ भरत ने समझा कि अधिकारी तो है यह, कोई शराब की दुकान पे नहीं जा रहा है, भट्ठी पे जा रहा है कपिल महाराज के पास ही उनको ढूंढने। तो अभिमान है, इसका अभिमान चकनाचूर कर दूं। इसका अर्थ क्या होता है? अधिकारी कोई न्यून दर्जे का हो, न्यून श्रेणी का हो, लेकिन सचमुच में उस विषय को जानना चाहता हो तो उसके अनधिकार को हटाकर उसे अधिकारी बनाकर उस ज्ञान को दे देना चाहिए। जड़ भरत की क्या विशेषता थी? कापालिकों ने जब बलि देने की भावना से बलि पशु बनाकर बढ़िया खीर मालपुआ आदि पवाया तो वरदान नहीं दिया, और बलि देने के लिए खड्ग उठा लिया तो शाप नहीं दिया। दोनों स्थिति में परमहंस अवधूत बने रहे या नहीं? खीर पवाए तो धन्यवाद नहीं, आहा बहुत बढ़िया भोजन कराया। माला चंदन आदि से पशु की पूजा की जाती है बलि की भावना से, तब कोई वरदान नहीं दिया। तलवार लेकर बलि चढ़ाने देने के लिए प्रस्तुत हो गया तो कोई शाप नहीं दिया। अनधिकारी अगर खीर मालपुआ पवावे, खूब सम्मान करे तो भी अपने को तत्वज्ञ व्यक्त न करे उसके सामने, अब मारने की धमकी दे और मारने के लिए तैयार हो जाए तो भी मौन ही रहे। लेकिन अधिकारी कदाचित प्रतिबंध वशात अहंकार का ताना कसने का काम करे तो अपने आप को ख्यापित करने के लिए, उसके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए अपने को प्रकट कर दे। जड़ भरत ने कुछ तत्वज्ञों की गाथा में बोलना प्रारंभ किया। अच्छा, कौन दंड पाने वाला है ये तो बताओ, कौन दंड देने वाला है ये तो बताओ। मिट्टी का कंधा, मिट्टी की पालकी, उस पर तू बैठा है मिट्टी का लौंदा। तब सोचा ये तो बड़ा विचित्र भाषण करता है, सामान्य मनुष्य पालकी ढोने वाला नहीं है। झांका तो देखा कि यज्ञों पवित्र है। अरे तब तो ब्राह्मण है, मैं तो क्षत्रिय हूँ। अपराध हुआ, पालकी नीचे करवा के क्षमा मांगी। तब वहाँ पर फिर महाराज आप तो कौन हैं बताइए, आप तो परमहंस लगते हैं, कहीं कपिल मुनि ही तो इस रूप में नहीं आ गए। उसके अहंकार को पोंछ कर क्या और अंत में उसे तत्व का उपदेश भी दे दिया। अधिकारी के ताने सुनने पर भी, कसने पर भी अपने को प्रकट कर देना चाहिए, उसके अहंकार को पोंछ के झाड़ करके। क्या अनधिकारी सम्मान करे तो
अपमान करे तो दोनों स्थिति में मौन रहना चाहिए। तो यहाँ देखा ये अहंकारी तो है, लेकिन ब्रह्म तत्व को जानने की भावना न होती तो कम से कम चंद्रमंडलांतर्गत आदित्य मंडलांतर्गत जो देवता है उसके कर्ता को ब्रह्म जानता तो कहीं से सीखा तो होगा ना। इसलिए इसके अहंकार को धो दो पोछ दो, आखिर ब्राह्मण है, और असली ब्रह्म का बोध करा दो। तो क्या होता है, कभी कभी आश्रित संपत्ति भी दैवी संपत्ति का काम कर जाती है। आश्रित संपत्ति का भी अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है। अहंकार आश्रित संपत्ति है या नहीं? लेकिन अहंकारी कौन? बालाकी टकरा किससे गया? राजा से, जो तत्वज्ञ थे। तो अहंकार का शोधन हो गया, उसका मार्ग प्रशस्त हो गया। किसका अहंकार भी भगवान तक पहुंचा दे, किसका अनहंकार भी भगवान तक शीघ्र न पहुंचावे, ये सब भी एक विचित्र गाथा है। तयोर ब्राह्मणोर ब्रह्माभिधाने मिथ्याभिहितम स्यात्। अब कहते हैं, यही पंक्ति है ना, एवं अजात शत्रुणा दीप्त बाला के अब्रह्मवादिनो विशेषम आत्मनो दर्शयता जीव प्राणाभिधाने असंबुद्ध मुक्तम स्यात्। इस प्रकार से बालाकी की अपेक्षा स्वयं को अतिरिक्त सचमुच में ब्रह्मवेत्ता सिद्ध करने के लिए उसे तो वास्तव ब्रह्म का ही उपदेश करना चाहिए, और उसने किया भी। आखिर मुख्य प्राण या जीव निष्ठ कर्तृत्व का वारण करके सचमुच में अधिदैव मंडल ही नहीं अपितु समग्र जगत का जो कर्ता है उसी को ब्रह्म के रूप में उसे प्रस्तुत करना चाहिए था, और किया भी। तयोर्वा अब्राह्मणो ब्रह्माभिधाने मिथ्याभिहितम स्यात्। अब जैसे बालाकी अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि करके ब्रह्म का उपदेश दे दिया, वैसे ही अगर अजात शत्रु भी किसी उन्नत भूमिका वाले कार्य ब्रह्म को ही परम कारण ब्रह्म के रूप में बता देता तो बालाकी के समान वो भी मिथ्याभासी ही सिद्ध होता। तथा च न स्यात् का अर्थ हो वर्तमान के ढंग से, लेकिन भूतकाल में परिणत करके अर्थ करना चाहिए। कदाचित अजात शत्रु भी किसी उन्नत कार्य ब्रह्म को ही कारण ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत करे तो वह भी बालाकी के समान मिथ्याभासी ही सिद्ध हो। और उधर भूतकाल में ढाल के कहेंगे, बालाकी के समान कदाचित अजात शत्रु ने भी किसी उन्नत कार्य ब्रह्म को ही कारण ब्रह्म के रूप में बता दिया, तब तो वह भी मिथ्याभासी ही सिद्ध हुआ। ऐसा, परंतु ऐसा नहीं, उसने तो ब्रह्म को ही ब्रह्म के रूप में ख्यापित किया। तथा च न कश्चिद विशेषो बालाकिर्गार्ग्याद् अजात शत्रुर्भवेत्। और अगर वो बालाकी के समान अजात शत्रु भी किसी उन्नत कार्य ब्रह्म को ही ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत करे तो गार्ग्य गोत्र की दृष्टि से, और कौलिक नाम उसका बालाकी था, पिता की दृष्टि से या माता की दृष्टि से भी कह सकते, तो कुल कौलिक नाम उसका बालाकी था, गार्ग्य गोत्र का था, इसीलिए गार्ग्य भी कहा। तो अजात शत्रु भी उसी बालाकी के समान मिथ्याभासी सिद्ध हो। तस्माद् अनेन ब्रह्म तत्वम् अभिधातव्यम तथा सत्यस्य न मिथ्यावद्यम। इस प्रकार का इस अजात शत्रु के द्वारा तो ब्रह्म तत्व के नाम पर ब्रह्म तत्व का ही उपदेश कर उचित है, करना चाहिए उसे। इस प्रकार वह सत्यवादी सिद्ध हो सकता है, अन्यथा तो मिथ्यावादी ही सिद्ध हो सकता है। अब इस वर्तमान को भविष्य की ओर जो संकेत किया,
उसको भूतकाल में ढाल के बोलेंगे कि बालाकी से पृथक वह तभी सिद्ध हो सकता है, सिद्ध हो सका कौन? अजातशत्रु। जब उसने किसी उन्नत कार्य ब्रह्म को कारण ब्रह्म के रूप में न प्रस्तुत कर सचमुच में जो कारण ब्रह्म है उसी को कारण ब्रह्म के रूप में ख्यापित किया। तस्मात् ब्रह्मते ब्रवाणीति ब्रह्मणोपक्रमात् सर्वान् पाप्मनोपहत्य सर्वेषाञ्च भूतानां सैष्ठ्यं स्वराज्यं पर्येति स एव वेदेति च सति संभवे सर्वश्रुतेः असंकोचान्निरतिशयेन फलेन उपसंहाराद् ब्रह्मवेदनादन्यतश्च तदनुपपत्तेः आदित्यादि पुरुषकर्तृत्वस्य च स्वातन्त्र्यलक्षणस्य मुख्यस्य ब्रह्मण एव संभवात् अन्येषां हिरण्यगर्भादीनां तत्पारतन्त्र्यात् क्वैष एतद्बालाक्य इत्यादेः जीवाधिकरण भवन पादान प्रश्नस्य यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन। और लंबा ले जाइए वाक्य। हरे राम। पश्यत् यथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति इत्यादेः उत्तरस्य च ब्रह्मण्येवोपपत्तेः ब्रह्म विषयत्वं निश्चीयते। लंबा वाक्य खींचा। जबकि बात ऐसी है, इसलिए जो अजातशत्रु को बालाकी ने कहा था तुम्हारे प्रति मैं ब्रह्म का उपदेश करता हूँ, ब्रह्म का उपक्रम उसने किया और अंत में अभीष्ट तत्व का सचमुच में जैसा ब्रह्म होना चाहिए मिथ्या भाषण से सुदूर रहकर उस कारण ब्रह्म को ही ब्रह्म के रूप में अजातशत्रु ने प्रस्तुत किया और अंत में ब्रह्म नाम भले ही न लिया हो, जिसका नाम बालाकी ने ले लिया था उसी के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन तो किया किसने? अजातशत्रु ने। भले ही ब्रह्म नाम से न किया हो लेकिन ब्रह्म तत्व तो सिद्ध होगा ही। ऐसी स्थिति में उपक्रम के अनुरूप जो तत्व बनता है ब्रह्म, उसी का ख्यापन किया किसने? अजातशत्रु ने। फलबल कल्प सिद्धांत है यह। फलबल कल्प का अर्थ होता है फल के बल पर कल्पना करने योग्य। यह शब्द हमको किसने सिखाया? पूज्य गुरुदेव ने। फलबल कल्प। लाखों लताओं में, वृक्षों में पाया जाता है कि पुष्प के बाद फल लगते हैं, लेकिन बट है, पीपल है, पाकर है, अंजीर है, गूलर है, संभवतः कटहल भी है, ऐसे कतिपय वृक्ष हैं जिनमें फल दृष्टिगोचर होता है लेकिन पुष्प दृष्टिगोचर नहीं होते। अब व्याप्ति यह बनी, नियम यह बना, बिना पुष्प के फल नहीं हो सकते। लेकिन जहाँ पुष्प कभी परिलक्षित नहीं होता, दृष्टिगोचर नहीं होता और फल दृष्टिगोचर होते हैं, जिन वृक्षों का मैंने नाम लिया बट इत्यादि, उनमें फल तो परिलक्षित होते हैं, पुष्प परिलक्षित नहीं होता। तो मानना चाहिए कि अंतः पुष्पित ये वृक्ष होते हैं। क्या? फलबल कल्प। अंतः पुष्पित ये वृक्ष होते हैं। अर्थात हो गया बिना पुष्प के फल होता नहीं और फल दृष्टिगोचर हो रहा है, होता है, तो अंतः पुष्पित यह वृक्ष हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद में बताया गया बिना पुष्पिता रजो धर्म के गर्भधारण संभव नहीं है। लेकिन करोड़ों देवियों में कोई कोई ऐसी देवी होती है रजो दर्शन के बिना ही गर्भधारण कर लेती है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि अंतः पुष्पिता वह देवी मानी जाती है।
इसका नाम है फलबल कल्प सिद्धांत। चोरी करता नहीं परीक्षा में और प्रथम श्रेणी से पास होता है और दिन में पढ़ता हुआ कभी दिखता नहीं, तो कल्पना करो कि रात्रि में पढ़ता होगा। अर्थात क्योंकि परिणाम प्रथम श्रेणी का प्राप्त करता है, चोरी वाली बात है नहीं, और दिन में पढ़ता हुआ दिखता नहीं, तो कभी न कभी कहीं न कहीं तो पढ़ता होगा ना। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि अजात शत्रु ने जिस तत्व का उपदेश किया, भले ही ब्रह्म नाम से नहीं किया हो, ब्रह्म नाम लेने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि बालाकी के द्वारा प्रतिज्ञात तत्व तो ब्रह्म ही था। ऐसी स्थिति में जिस स्तर के फल का प्रतिपादन अजात शत्रु ने किया, उस स्तर के फल की उपलब्धि तो बिना काट छांट के, बिना संकोच किए ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। वो फल क्या है? सर्वान् पापमनोपहत्य सर्वेषां च भूतानां सैष्ठ्यं स्वराज्यं पर्येति य एवं वेद इति। जो इस प्रकार से मेरे द्वारा उपदिष्ट, तुम्हारे द्वारा प्रतिज्ञात तत्व को जानता है, सब प्रकार के पापों का अपनोदन कर उन पापों से मुक्त होकर संपूर्ण भूतों का, एक दो नहीं, जितने प्राणी हैं, पदार्थ हैं, उन सब का अधिपति हो जाता है, उन सब में श्रेष्ठत्व को प्राप्त होता है और स्वराज्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार से अब इतना ऊंचा फल तो किसी अन्य के ज्ञान से हो नहीं सकता। इतना ऊंचा फल किसी अन्य के ज्ञान से नहीं हो सकता। मान लो प्राण को ही बताया होता तो प्राण के ज्ञान से इतना ऊंचा फल नहीं मिलता, कुछ संकोच करना पड़ता। मान लो जीव का ही बताया होता तो जीव कौन है जी? कार्योपाधिक है। और प्राणात्मा कौन है? वो भी कार्योपाधिक है। प्राणात्मा कहेंगे तो प्राण में तादात्म्यपन्न हो गया, जीव कहेंगे तो अंतःकरण में तादात्म्यपन्न हो गया। आखिर दोनों तो कार्योपाधिक ही सिद्ध हुए। जब दोनों ही कार्योपाधिक सिद्ध हो गए तब क्या होगा? अथवा ये कहें कि स्वप्न पुरुष, स्वप्नावस्था में जो तेजस, समष्टि तेजस हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भात्मक प्राण को बताया वाचस्पति मिश्र जी ने, और जीव को परिभाषित नहीं किया वाचस्पति मिश्र जी ने। ये विचित्र बात। हिरण्यगर्भात्मक प्राण ये तो कह दिया, जीव किम रूप है ये नहीं बताया। अपनी ओर से अर्थ करना पड़ेगा प्रज्ञात्मा के रूप में। अथवा यूँ कहें कि अविद्योपाधिक जो चेतन है सुषुप्ति में, वो हो गया जीव, क्योंकि सुषुप्ति में बीजावस्था रहती है, कारणावस्था रहती है, और स्वप्नावस्था में, जागर अवस्था में क्या होता है कि अंतःकरण की उपाधि बनी रहती है, प्राण की उपाधि बनी रहती है, यो भी कहें। तो इस प्रकार से अगर हम विचार करें तो क्या सिद्ध होगा? जीव के बोध से, जीव को जीव रूप जानने पर समग्र ऐश्वर्य की प्राप्ति, समग्र भूतों में श्रेष्ठत्व की प्राप्ति वाला लक्षण नहीं चरितार्थ हो सकता। प्राण का मतलब हिरण्यगर्भ कर लें तो वो भी कार्य ब्रह्म ही है, उसको जानने वाला व्यक्ति है। या हम कह सकते हैं वैश्वानर को कोई जान ले, प्रक्रिया में ढाल करके बोल रहे मांडुक्य उपनिषद के अनुसार, कोई वैश्वानर को जान ले तो सूर्य इत्यादि क्या होंगे? उसके अंग होंगे या नहीं? सप्तांग में क्या होंगे? सूर्य इत्यादि अंग होंगे, अधिदेव उसका अंग हो जाएगा। हिरण्यगर्भ में भी अधिदेव उसके अंग हो जाएंगे। वैश्वानर कहें तो हिरण्यगर्भ कहें तो दोनों ही सप्तांग हैं। एक में मनोराज्य में तो नहीं, मानस उद्भव है उनका, सधी स्वप्नो भूतवा। एक में अधिदैव के रूप में ही अधिदैव के ख्यापित हैं वो। दोनों दशाओं में
वैश्वानर कहें तो हिरण्यगर्भ कहें तो दोनों सप्तांग सिद्ध होते हैं। सप्तांग शरीर में 7 अंग ले लीजिए। मूर्धा 1, आँख 2, नाक 3, मुख 4, हृदय 5, कटी प्रदेश 6, पाँव 7 हो गए ना। व्यष्टि में 7 अंग मालूम हो गया ना। इस शरीर का 7 समझने के लिए विभाग कर दिया। एक मूर्धा वाला हिस्सा, दूसरे आँख वाला हिस्सा, तीसरे नाक वाला हिस्सा, चौथा मुख वाला हिस्सा, पांचवा हृदय वाला हिस्सा, छठा कटी प्रदेश वाला हिस्सा, सातवां पाँव वाला हिस्सा। समष्टि में द्युलोक मूर्धा। और सूर्य जो हो गए चंद्र सूर्य, ये नेत्र के स्थान पर हो गए। वायु तत्व नासिका के स्थान पर हो गए। आह अग्नि तत्व वाक यहाँ पर अभिव्यक्त है ना, मुख के स्थान पर हो गए। बक्षोज के स्थान पर आकाश तत्व हो गया। कटी प्रदेश के स्थान पर जल और पाँव के स्थान पर पृथ्वी हो गई। सप्तांग हो गए या नहीं। तो ये अधिदैव भी सूर्य भी आ गए ना इसमें। तो अधिदैव भी क्या हो गया, आखिर अंगई तो बन गया ना। किसका? अग्नि कहें तो सूर्य कहें तो ये सब क्या हो गए। और अगर हम त्रिनेत्र कह दें तो चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय 1, 2 और यहाँ तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्र अगर कह दें, 2 नेत्र कहेंगे तो क्या हो गए, सूर्य चंद्र सूर्य हो गए। और 3 नेत्र हो गए तो चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, लेकिन सूर्य को ले लिया किसमें, नेत्र स्थानी में। और वैसे अगर ले लें तो चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, अग्नि भी नेत्र हैं भगवान शिव के, सूर्य भी नेत्र हैं, चंद्रमा भी नेत्र हैं। तो सूर्य को तो यहाँ से ले लिया। अब 2 बच गए ना। एक को ले लें चंद्र, दक्षिण नेत्र को ले लें सूर्य, वाम नेत्र को ले लें चंद्रमा। ये मुख को ले लें कि अग्नि। तो ये हो गया ना। तो चंद्रमा भी आ गए, अग्नि भी आ गए, सूर्य भी आ गए, वायु देवता माने तो आकाश भी आ गए, पंचभूत पृथ्वी आ गए, जल आ गए। पंचभूतात्मक क्या हुआ, वैश्वानर का जो श्री विग्रह हुआ पंचभूतात्मक हुआ। उसमें अधिदैव भी आ गया, अध्यात्म भी आ गया, अधिभूत भी आ गया। तो वैश्वानर भी इनका कर्ता हो सकता है। अगर स्वप्न की दृष्टि से विचार करें तो समष्टि में हिरण्यगर्भ कर्ता हो सकता है। अब जीव को अगर हम मांडुक्य श्रुति के शैली में भामतीकार के वचन को ढाल के अर्थ करें तो आखिर जीव कहाँ जाएगा। जागृत की अपेक्षा स्वप्नावस्था में उन्नत हुआ, लेकिन सचमुच में जीव कौन है, वो तीनों अवस्थाओं में रहे। तीनों अवस्थाओं में जो सुषुप्ति में टिक जाए उसको जागृत और स्वप्न में मानने के लिए हम बाध्य हैं। तो सुषुप्ति में कौन टिकेगा, प्राज्ञ होगा, प्राज्ञ संज्ञक जीव होगा। उसमें उपाधि कौन होगी, अविद्या, मलिन सत्व होगी उपाधि के रूप में। अगर उसको अव्याकृत दशा होगी ना, मलिन सत्व, अगर उसको प्राणोपाधिक मानेंगे तब वो सचमुच में जीव ही हो जाएगा। नहीं तो फिर सप्तांग मानने पर क्या होगा, वैश्वानर संज्ञक, फिर हिरण्यगर्भ संज्ञक। तो ये तो कार्योपाधिक जीव हो गए। कारणोपाधिक जीव जो होगा व्यष्टि में वो और समष्टि में वो प्राज्ञ होगा। प्राज्ञ होगा तो ईश्वर कल्प हो गया प्राज्ञ, क्योंकि व्यष्टि अभिमान से रहित हो गया। व्यष्टि अभिमान से रहित हो गया। अब ईश्वर से तादात्म्य पत्ति बुद्धिपूर्वक ना भी हो तो हो ही गई। क्या घटाकाश को या बोध भले ही ना हो कि मैं महाकाश हूँ, लेकिन घट के भंग हो जाने पर, घट से अतीत हो जाने पर वह महाकाश हो ही गया। व्यष्टि अभिमान का त्याग तो हो गया। हमेशा प्रसुप्त है, अहंकार सो गया। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि परिच्छिन्नता का भान तब तक रहता है जब तक अहंकार को पकड़े रहता है। अहंकार के सो जाने पर समष्टि तादात्म्यपत्ति स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए इस समय हमारी वृत्ति ब्रह्माकार है, या ज्ञान हो या न हो,
जब घटाकार पटाकार निद्राकार नहीं है, निद्रा भी वृत्ति है, तो स्वाभाविक रूप से वृत्ति क्या है? ब्रह्माकार है, भले ही हमको पता हो या ना हो। संधि दशा में घटक ज्ञान हो गया, पटक ज्ञान नहीं हुआ है। एक विषय का ज्ञान टूट गया, दूसरे विषय का ज्ञान जगा नहीं है। इस दशा में हम कौन होते हैं? ब्रह्म ही होते हैं। हमारी मनोवृत्ति क्या होती है? ब्रह्माकार ही होती है। या मन कैसा होता है? ब्रह्माकार ही होता है। तो बोध न होने पर भी जब हम क्या करेंगे? अब दो बात होती है ना। एक कहेंगे इस घट को, इस कमरे को आकाश से भर दो, तब आज्ञा का पालन क्या करेंगे? आकाश ला के भरेंगे क्या? आकाशातिरिक्त जो घटपट आदि वस्त्र इत्यादि अनाज इत्यादि जल इत्यादि इसमें रख के उनका अपनोदन कर दो। आकाश से तो प्रागेव विद्यमानत्वात् कहाँ है? भागवत में। आकाश से तो कमरा भरा ही है। फिर अगर आदेश प्राप्त होता है इस कक्ष को आकाश से भर दो, तो उसका अर्थ होगा आकाशातिरिक्त जो हैं अवरोधक उनको हटा दो। इसी प्रकार वृत्ति को ब्रह्म से भर दो। वृत्ति तो ब्रह्म से भरपूर ही है, लेकिन घटपट स्त्री पुत्र सूर्य चंद्राकार जो वृत्ति है उसका अपनोदन कर दो। उसका अपनोदन कर देंगे तो वृत्ति अपने आप ब्रह्म से भर जाएगी या ब्रह्माकार हो जाएगी। तो सुषुप्ति दशा में बोधपूर्वक न सही, लेकिन ब्रह्ममयी स्थिति तो होती है। ब्रह्म में ही जीव जो है, उस असली जीव तो व्यष्टि में वही है ना। अब समझ, यहाँ पर अविद्योपाधिक हो गया, वहाँ विद्योपाधिक ईश्वर और उसमें अंतर यही हुआ। लेकिन कार्योपाधिकता तो हट ही गई, तो ईश्वर कल्प हो ही गया जीव। वो माना जीव सुषुप्तिगत जो प्राज्ञ है उसको जीव मान लीजिए, प्राण मान लीजिए, हिरण्यगर्भ को, वैश्वानर को प्राण मान लीजिए। इस प्रकार से कहा गया। तब हुआ कि जीव के बोध से भी, क्योंकि वहाँ भी तो निरतिशय ऐश्वर्य नहीं है, उसमें भगवान शंकराचार्य ने कहा यद्यपि जीवात्मा ब्रह्म ही है, लेकिन जब तक अपनी उपाधि से तादात्म्यपत्ति है तब तक ब्रह्म या ईश्वर नहीं भी है। तब तक ब्रह्म और ईश्वर नहीं भी है, क्योंकि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यपत्ति अहमिति की दशा में जीव क्या है? आत्मा क्या है? जीव है। इनकी तादात्म्यपत्ति हट जाए तो ब्रह्म हो गया, और विशुद्ध सत्व में तादात्म्यपत्ति हो जाए तो ईश्वर हो गया। इस प्रकार से जीव का बोध हो जाने पर भी निरतिशय ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, और समग्र पापों का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि पाप का बीज अविद्या के रूप में विद्यमान है। काम और कर्म दोनों का बीज भले ही उस समय प्रकट ना हो, वही तो अब जीव की उपाधि होगी ना सुषुप्ति में। अविद्योपाधिक जीव होगा तो भी काम कर्मोपाधिक होगा या नहीं? क्योंकि अविद्या में काम और कर्म संस्कार के रूप में सन्निहित होंगे। उस जीव के बोध से भी जागर दशा में निरतिशय ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, और समग्र पापों का अंत नहीं हो सकता। वो कहते थे ना एक महात्मा वहाँ के ऋषिकेश, हे पूरन परमात्मा पापों का हो खात्मा, विश्व बने जग धर्मात्मा। उनका प्रवचन में हमने सुना है नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ? समग्र पापों का उच्छेद और समग्र ऐश्वर्य की प्राप्ति और समग्र अध्यात्म अधिभूत अधिदैव माया उससे भी अतिक्रांत श्रेष्ठता की प्राप्ति कब होगी? जब ब्रह्म को ही ब्रह्म के रूप में जानेगा तब। इसका मतलब फलबल कल्प है। जिसके बोध से इस स्तर का ऐश्वर्य, इस स्तर का महत्व, इस स्तर की श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति होती है, वो ब्रह्मातिरिक्त कोई हो नहीं सकता। अतः यहाँ फल में संकोच करने की क्या आवश्यकता है? फल में संकोच करोगे तो भलाकी के समान अजातशत्रु भी मिथ्याभासी अब्रह्म को ही ब्रह्म बताने वाला सिद्ध होगा। समष्टि सूक्ष्म शरीर को क्या कहेंगे? अब समष्टि का ज्ञान दो प्रकार से होता है। एक होता है एक वृक्ष, और वृक्ष समूह का नाम हो गया वन। एक समूह का नाम समष्टि होता है।
जिसको कहते समष्टि भंडारा। लो, भंडारे की बात जल्दी समझ में आएगी। समष्टि भंडारा का अर्थ क्या हुआ? जो भी इस मोहल्ले में है या बिरादरी में है सबको निमंत्रण दे दिया तो समष्टि भंडारा। गिने चुने व्यक्ति को एक एक घटक को निमंत्रण दिया तो समष्टि भंडारा नहीं है। तो वेदांत ग्रंथों में समष्टि शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक जिसको व्यष्टि कहते हैं, यूनिट, इकाई, उसके समूह का नाम समष्टि है। एक उपादान का नाम समष्टि। क्या? दो ढंग से समष्टि शब्द का प्रयोग वेदांतों में होता है। पहले की प्रसिद्धि ज़्यादा है और बहुत सूक्ष्म रीति से प्रक्रिया ग्रंथों का अध्ययन करें तो दूसरे की प्रसिद्धि होती है। समष्टि घट का अर्थ क्या हुआ? घटों का समुदाय, एक अर्थ यह हुआ ना। हमने एक घट को पकड़ा, कुम्हार के यहाँ 50 घट हैं, हमने एक घट को खरीदा और एक घट व्यष्टि या 50 घट मिल जाए तो समष्टि है। तो व्यष्टि के समूह का नाम समष्टि। अब उसमें भी एक वन है, ऐसे वन जो हैं 10 हैं तो महावन, 10 वन। अब उसमें व्यष्टि क्या है? एक वन का नाम व्यष्टि हो गया, एक वन का नाम व्यष्टि हो गया। कई प्रांतों का समूह एक राष्ट्र हो गया, कई राष्ट्रों का स्वरूप एक विश्व हो गया। तो जिसको हम समष्टि कहते हैं किसी दृष्टि से वो भी व्यष्टि है। जैसे एक एक वृक्ष को हमने व्यष्टि कहा तो जिस वन में वो एक एक वृक्ष है उसका नाम हो गया वन, वो वन समष्टि है। लेकिन 10 वन को मिला करके महावन कह दिया। इस प्रकार से समग्र जो घटक है, एक घटक नहीं समग्र, तादृश समग्र घटक का नाम समष्टि है। और अंत में कहते हैं कहाँ कितना देश है, कितना काल है, कब घट हो गए, कब घट होंगे, अभी कितने घट हैं विश्व में, सबको इकट्ठा करके समष्टि कैसे समझें? तो कहते यूँ पकड़ लो, फिर उपादान को पकड़ लो। मिट्टी को पकड़ लिया तो समष्टि की बात बन गई। बात ठीक हो गई ना? अब अच्छा, अब देखिए वैश्वानर से ले लीजिए। वैश्वानर समष्टि विश्व का नाम व्यष्टि विश्व, व्यष्टि वैश्वानर का नाम हो गया विश्व, समष्टि वैश्व का नाम हो गया वैश्वानर। इसका मतलब समष्टि कौन हो गए? 7 अंग 19 मुख, यही ना? तो 7 अंग 19 मुख में समष्टि 7 अंग जो रूपक दिया गया छांदोग्य के अनुसार सप्तांगा कह दिया। लेकिन 7 अंगों की गिनती शंकराचार्य जी ने छांदोग्य उपनिषद से की। मांडूक्य उपनिषद में केवल प्रतिज्ञा है कि सप्तांगा है, 7 अंगों का वर्णन नहीं है। शंकराचार्य जी ने भाष्य के माध्यम से आहवनी अंग 6 अंगों का वर्णन ही मांडूक्य इसमें है, छांदोग्य में है। लेकिन वहाँ पर प्रसंग के बल पर आहवनी अंग के रूप में 7वां अंग मुख प्राप्त होता है। तो सप्तांग की पूर्ति कहाँ से की? छांदोग्य उपनिषद से। प्रतिज्ञा कहाँ पर है, उल्लेख कहाँ पर है? मांडूक्य में। पूर्ति मांडूक्य से नहीं होगी, छांदोग्य उपनिषद से होगी जो शंकराचार्य जी ने की। अब जब सप्तांग समष्टि में कहेंगे तो यहाँ तो क्या है? मुख ही है, लेकिन इसके अधिदैव कौन हो गए? मुख मैंने वाक, वाक कह देंगे। मुख की लक्षणा किस में करेंगे? वाक में। वाक के अधिदैव कौन हो गए? एक बीच वाली दृष्टि है, एक उपादान को लेकर समष्टि, एक व्यष्टि के समूह को लेकर समष्टि, एक अधिदैव ले लीजिए, समष्टि की सिद्धि हो जाती। उपनिषदों में बहुत सूक्ष्म विषय है। समष्टि का परिज्ञान 3 ढंग से होता है। व्यष्टि में जिसको वाक कहते हैं, समष्टि में उसका नाम अग्नि है। व्यष्टि में संध्या बंधन क्या है? व्यष्टि में जिसको चक्षु कहते हैं उसको समष्टि में सूर्य कहते हैं। अधिदैव को ले लीजिए तो समष्टि हो गई, और अध्यात्म को ले लीजिए तो व्यष्टि। एक ये है। एक कहते हैं कि पंचीकृत पंचभूतात्मक हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, इसमें तादात्म्यपन्न जो जीव है उसका नाम विश्व है। तो समग्र पंचीकृत पंच महाभूतों में जो तादात्म्यपन्न जीव है उसका नाम वैश्वानर हो गया। समष्टि सूक्ष्म शरीरों में, समष्टि सूक्ष्म शरीरों में
और समष्टि सूक्ष्म शरीर का अर्थ हो गया पंचीकृत पंच महाभूत उपादान की दृष्टि से। वेदांतों में अपंचीकृत पंच महाभूत का कार्य है न सूक्ष्म शरीर, तो अपंचीकृत पंच महाभूत में तादात्म्यपन्न जो चित धातु है उसका नाम हो गया हिरण्यगर्भ। इसी प्रकार अब जो मलिन सत्वगुण व्यष्टि में अविद्या वृत्ति हमारे पास कारण शरीर के रूप में है, समष्टि जो मलिन सत्व है उसमें तादात्म्यपन्न जो हुआ वो प्राज्ञ हो गया। इस प्रकार से उसमें अहम नहीं होगा प्राज्ञ में। वो जो मोटी भाषा में कह देते हैं अविद्या में अहंकार करने वाला, वहाँ तो अहंकार है ही नहीं। अहंकार हो जाएगा तो विश्व वैश्वानर होगा। तो समष्टि मलिन सत्व में एक हमारे पास वृत्ति है, समष्टि मलिन सत्व में जिसकी तादात्म्यपत्ति है वो हो गया समष्टि जीव, और विशुद्ध सत्व जो है उसमें तादात्म्यपत्ति जिसकी है वो हो गया ईश्वर। कार्योपाधिरयम जीवा कारणोपाधिर ईश्वर। अब कार्य ये जो है त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में एक ही साथ प्रतिबिंबवाद को लेकर अवच्छेदवाद को लेकर कार्योपाधिक भी जीव है, कारणोपाधिक भी जीव है, जीव के बारे में जितनी परिभाषाएं हो सकती हैं सब वहाँ पर एक ही जगह है। उसमें अंतःकरणोपाधिक भी जीव कह सकते हैं, वो हिरण्यगर्भात्मक हो जाएगा, वैश्वानरात्मक हो जाएगा। लेकिन अविद्योपाधिक भी जीव ही होता है, ईश्वर नहीं होता। कारण शरीर जिसको हम कहते हैं, शरीरद्वय का जो कारण है उसमें तादात्म्यपन्न जो जीव हुआ वो क्या हो गया समष्टि। माने समष्टि का अर्थ हो गया समष्टि मलिन सत्व में तादात्म्यपत्ति जिस चित धातु की है वो हो गया समष्टि जीव। एक जीव भी कह सकते उसको। और अंत में विद्योपाधिक इन सबसे निराला जो विशुद्ध सत्व है उसी में जिसकी तादात्म्यपत्ति है उसका नाम हो गया ईश्वर। और न इधर न उधर उपाधि समाप्त, उपाधि का निरसन कर दिया तो चित धातु मात्र जो रह गई, माने चित धातु जो तत्व रह गया उसी का नाम हो गया कूटस्थ ब्रह्म, तुरीय ब्रह्म। ऐसा प्रक्रिया सदी हो तो क्या सार निकला? समष्टि का निरूपण 3 ढंग से है। समूह का नाम समष्टि, अधिदैव का नाम समष्टि, उपादान का नाम समष्टि। ठीक, पूरे वेदांत ग्रंथों को देखें समष्टि शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता। समूह का नाम समष्टि है स्थूल अर्थ, अधिदैव का नाम समष्टि या सूक्ष्म अर्थ, और बहुत गंभीर अर्थ है कि उपादान का नाम समष्टि। अब देखिए कहाँ लिखा है, कहाँ से मैंने लिया बता दें। अनेन जीवेनात्मना प्रविश्य, अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी छांदोग्य उपनिषद लेंगे तो वहाँ पर अत्रिवितकृत जो 3 भूत थे उनमें प्रवेश हुआ है ना जीव का, उसके शरीर कौन हो गए? अत्रिवितकृत 3 भूत। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी हो गया ना, तो वहाँ पर शरीर कौन हुआ उसका? अत्रिवितकृत 3 भूत। उपलक्षण मान लीजिए तैतृय के अनुसार तो पंचभूत, वो भी तन्मात्रात्मक अपंचीकृत पंच महाभूत, उसमें जो तादात्म्यपन हुआ उसका नाम यहाँ जीव हो गया। समष्टि माने उपादानात्मक समष्टि यह हुआ। उससे ऊपर ले लेंगे अगर प्रक्रिया में तो अपंचीकृत पंच महाभूतों की अभिव्यक्ति जिससे हुई वो अहम हुआ, तामस अहम ना। तामस अहम में तादात्म्यपन जो तामस अहम जिससे अपंचीकृत पंचभूत निकलते हैं वो तामस अहम में तादात्म्यपन्न जीव समष्टि जीव हो गया। और तामस अहम की अभिव्यक्ति किससे हुई अंत में? तो तामस अहम हुआ ना। अहम के 3 भेद हो गए, सात्विक राजस तामस। तो तामस अहम हो गया। और तामस अहम की अभिव्यक्ति किससे हुई?
अंत में अहम मात्र की अभिव्यक्ति, अंत में कहते तामस विशेषण लग गया, राजस विशेषण लग गया, सात्विक विशेषण लग गया। तो समष्टि अहम में तादात्म्यपत्ति, चाहे तामस हो, चाहे राजस हो, चाहे सात्विक हो, समष्टि अहम में तादात्म्यपत्ति जिसकी है वो महाभारत के अनुसार हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। पांचरात्र सिद्धांत के अनुसार हमारा ग्रंथ भी पांचरात्र पर है। तो फिर जीव को ले जाएंगे कहाँ पर? समष्टि अहम में। समष्टि माने चाहे सात्विक हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो, ये तो अवान्तर प्रभेद हैं। समष्टि अहम में तादात्म्यपन्न जो चिद धातु है उसका नाम जीव। लेकिन अहम भी तो दूसरे नंबर का कार्य है, प्रथम नंबर का कार्य कौन है? महत्तत्व। सांख्य और वेदांत की प्रक्रिया से लेंगे तो महत्तत्व में तादात्म्यपत्ति जिसकी है उसको ब्रह्मा के स्थान पर कोई अनिरुद्ध कह दें, संकर्षण कह दें, प्रद्युम्न कह दें, वो अलग विभाग है। तो अंत में फिर प्रथम जीव किसको मानेंगे? उसी को हिरण्यगर्भ मान लेंगे। और तो समष्टि महत्तत्व में तादात्म्यपत्ति जिसकी है वो हो गया जीव, यह हो गया। और समष्टि महत्तत्व में, समष्टि महत्तत्व में जिसकी अरे राम समष्टि महत्तत्व में जिसकी तादात्म्यपत्ति है उसका जीव। और समष्टि महत्तत्व की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकृति से। और प्रकृति में ही, माया में ही तादात्म्यपत्ति जिसकी है कब? महाप्रलय में। तो उसका नाम हो गया ईश्वर। और सर्ग दशा में विशुद्ध सत्व में जिसकी तादात्म्यपत्ति है उसका नाम हो गया ईश्वर। तादात्म्यपत्ति का अर्थ भी दो होता है। भगवान, अब हमारी उपाधि जहाँ अंतःकरण है मान लीजिए, वहाँ पर भी भगवान की उपाधि विद्यमान है या नहीं? क्या माया भगवान की उपाधि विद्यमान है या नहीं? लेकिन हमारी तादात्म्यपत्ति उस माया को लेकर होती है या अंतःकरण को लेकर? अंतःकरण को लेकर। तो ऐसा होता है जैसे तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया, सिकता और शर्करा, खांड और बालू मिला करके कोई फेंक दे। अब उसमें जो पिपीलिका होती है वो खांड खांड को चट कर जाती है, बालू बालू को छोड़ देती है। अब हम जीव ऐसे करें तो बालू भी लेने के लिए बाध्य हैं, खांड भी लेने के लिए बाध्य हैं। लेकिन पिपीलिका की जिह्वा ऐसी बनी है कि वो खांड खांड को ले ले। इसी प्रकार से अगर भगवान की बात करें तो माया में भी विशुद्ध सत्व का जो अंश है वही भगवान के प्रति स्फुरित होकर उपाधि बनता है। क्या? भगवान के प्रति वही उपाधि। जैसे हमारे यहाँ अब स्वप्नावस्था में 1000 जीव शरीरधारी जीव हुए, तो हम जो हुए हमारा तो अंतःकरण में तादात्म्य, हमारी अंतःकरण में तादात्म्यपत्ति होगी तब तेजस होंगे। लेकिन जिस शरीर को लेकर अहम बुद्धि होती है, स्वप्न टूटने पर कहते आज मुझे ये हो गया, उस शरीर में भी तो अहम था। और दूसरे शरीर में जो अंतःकरण था उसमें हमारी तादात्म्यपत्ति नहीं थी, उसको लेकर स्मरण नहीं होता कि चींटी को क्या दुख हुआ, हमको जो स्वप्न में शरीर प्राप्त हुआ। तो ये क्या हो गए? जीवाभास हो गए। मुख्य तो जीव कौन हुआ? अंतःकरण में तादात्म्यपन्न जीव। तो अंतःकरण हो गया वहाँ पर समष्टि। इस प्रकार से विचार करते करते कार्योपाधिरयम् जीवः महत्तत्वाभिमानी, महत्तत्व में तादात्म्यपत्ति जिस धातु की है उसका नाम जीव हो गया। वहाँ तक ले जाएंगे, हाँ, समष्टि में। और यहाँ पर अगर स्वप्न में कहेंगे, समष्टि में कहेंगे तो वह महत्तत्व को लेकर स्वप्न होगा या सुषुप्ति होगी या जागृत अवस्था? हमारे लिए सुषुप्ति है ना। लेकिन महत्तत्व की दृष्टि से कहेंगे तो महत्तत्व में तादात्म्यपन्न जो जीव होगा उसके लिए तो सुषुप्ति नहीं होगी, वो हमारे लिए सुषुप्ति होगी। और मलिन सत्व के स्थान पर शुद्ध सत्व आ जाए तो सुषुप्ति अवस्था नहीं सिद्ध होगी, समाधि अवस्था सिद्ध हो जाएगी। समाधि में भी जीव रहेगा या नहीं? समाधि में जीव रहता है ना। हम ही को समाधि लगे, जो जगता है वही स्वप्न देखता है, वही सुषुप्ति में होता है। और कभी कभी उसी को समाधि भी लग सकती है। तो समाधि वाला जो जीव हुआ उसमें
सुषुप्ति वाला लक्षण नहीं चरितार्थ होगा। सुषुप्ति वाला जो जीव हुआ उसमें जागर और स्वप्न वाले जीव का लक्षण चरितार्थ नहीं हुआ। स्वप्नावस्था में जो जीव हुआ उसमें जागर अवस्था वाले जीव का लक्षण चरितार्थ नहीं हुआ। तो हम समाधि वाले जीव हैं या सुषुप्ति वाले जीव हैं, तो समाधि का जो साक्षी है वही सुषुप्ति का साक्षी है, वही किसका, स्वप्न का साक्षी है, वहाँ वही किसका है, जागर का। तो अब जीव किसको कहेंगे? तो अंतःकरण में जो 5 वृत्तियाँ हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, है या नहीं, 5 वृत्तियों का निरोध हो गया तो चित्त सत्व में तादात्म्यपन्न जो हुआ वो समाधिस्थ जीव हुआ। तो चित्त सत्व में चित्त जो है समष्टि महत्त्व हो जाता है। चित्त सत्व जब कहेंगे तो अंतःकरण का शुद्ध रूप, चित्त सत्व में तादात्म्यपन्न जो है जीव, उसका नाम हो गया मुख्य जीव, क्योंकि वो समाधि में रहता है। चित्त सत्व तो रहता है ना समाधि में। वृत्ति विनिर्मुक्त जो चित्त है उसका नाम चित्त सत्व है वेदांत ग्रंथों में। चित्त सत्व में तादात्म्यपन्न चित्त सत्व। और एक विचित्र बात है, योगियों के यहाँ चित्त मध्यम परिमाण परिमित है या अणु परिमाण परिमित है या बृहद परिमाण परिमित है। बहुत एक समस्या है। योगा चित्त वृत्ति निरोध। लो जी, योग दर्शन का भी सारांश बता दें। ऐसी घाटी है कि भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी भी टीका लिखते समय दिन में अंधेरे दिखता है, लेकिन वो लोग तो चूकने वाले नहीं, अर्थ ठीक से किया। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अब पहले ही प्रश्न उठता है, आजकल के योगियों से पूछ लें, योगी ने जिसको चित्त माना है उसकी वृत्ति कैसे होगी, ये बताओ भाई। वो तो व्यापक है, विभु है। तो आकाश की वृत्ति का नाम क्या है? घटाकाश मठाकाश है ना। परिणाम या अवच्छेदकता की दृष्टि से घटाकाश मठाकाश कहेंगे। जल में बुलबुले होते हैं, कोई आकाश में बुलबुले हो गए, घटाकाश मठाकाश। तो योग दर्शन में पहले चित्त को सिद्ध करना क्या है? योग दर्शन का चित्त जो है विभु है। वेदांती हम लोग हैं मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं, नैयायिक वैशेषिक अणु परिमाण परिमित मानते हैं। अब जब अणु परिमाण परिमित चित्त को मानेंगे तब चित्त वृत्ति के निरोध का अर्थ क्या होगा? हमारे यहाँ तो सुगम होगा, मध्यम परिमाण परिमित हम चित्त को मानते हैं तो जल में बुदबुद के समान। लेकिन योगियों ने परिभाषा की है योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो वहाँ पर योगियों का जो चित्त है वो तो क्या है? विभु है। विभु जो है तो आकाश के तुल्य है। आकाश के तुल्य है तो जल के बुदबुद के समान तो 5 वृत्तियाँ नहीं हो सकती। इसीलिए फिर वाचस्पति मिश्र जी ने कहा अवच्छेदकता को लेकर वृत्तित्व की सिद्धि होती। लो ओम। कितने ग्रंथ हो गए? इतने में ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापि ते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर